एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश लेसन 3। हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प, यानी कि अलादीन ने एक आश्चर्यजनक चिराग खोजा। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग बताया है, और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उस दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है B1.1 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मौखिक रूप से देना है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है What did अलादीन डू ऑल द डे, यानी कि अलादीन पूरा दिन क्या करता था। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है Why was अलादीन हैप्पी, यानी कि अलादीन हैप्पी यानी खुश क्यों था। When did the genie appear, जीनी का मतलब होता है जिन, appear मतलब होता है प्रकट होना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिन कब प्रकट हुआ। चलिए हम तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन था व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ही यूज टू ओनली प्ले इन द स्ट्रीट, यानी कि वह पूरा दिन सड़क पर खेलते रहता था। वाई वॉज अलादीन हैप्पी, अलादीन खुश क्यों था। इसका आंसर होगा द विजार्ड हैड बाउट हिम न्यू क्लॉथ। विजार्ड यानी कि जादूगर उसको नए कपड़े खरीद कर देने वाला था, तो इसीलिए अलादीन खुश था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हेन डिड द जीनी अपीयर, यानी कि जीन कब प्रकट हुआ। आंसर होगा इन द डार्क्स व्हेन अलादीन रब्ड हिज हैंड्स। तो जब अलादीन ने अपने दोनों हाथों को रगड़ा तो जीन प्रकट हुआ। तो यहाँ पर हमारा B1.1 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे B2 का। थिंक एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट के लिए T लिखेंगे, फॉल्स यानी गलत स्टेटमेंट के लिए F लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है अलादीन लिव्ड विथ हिज फादर। अलादीन लिव्ड विथ हिज फादर, यानी कि अलादीन अपने पिता के साथ रहता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रहता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F। द विजार्ड वॉज अलादीन्स अंकल, यानी कि जादूगर अलादीन का अंकल था। इस कहानी में बताया गया है कि वो जादूगर अलादीन का अंकल था, लेकिन ये बात सही नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि उसने झूठ बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डे अ मैन came along the road and watched Aladdin playing. Who are you? he asked. I am Aladdin, replied the boy. अलादीन को उन्होंने पूछा था, जादूगर ने पूछा था Who are you? तो अलादीन ने कहा मैं अलादीन हूँ। I am your uncle. जादूगर ने कहा I am your uncle, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे दिया गया है This was not true. यह सही नहीं था, यह सत्य नहीं था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे F लिखेंगे। ठीक है, ये बात सच नहीं था, वो जादूगर अलादीन का अंकल नहीं था। सी नंबर में है द विजार्ड वॉज फ्रॉम चाइना। तो ये वाला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लुक मदर ही सेड, अलादीन कहता अपनी माँ से हियर इज़ माई अंकल ही हैज़ कम फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द विजार्ड फ्रॉम चाइना। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे F। ये स्टेटमेंट गलत है। अलादीन वॉज लेज़ी एंड डिड नॉट वर्क, ये स्टेटमेंट सही है। अलादीन बहुत ही आलसी था और वो कोई भी काम नहीं करता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T। द विजार्ड बाउट अलादीन अ वॉच, जादूगर ने अलादीन को घड़ी खरीद कर दी थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अलादीन को विजार्ड ने न्यू क्लॉथ्स खरीद कर दिए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F। B2.2 में है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है। क्वेश्चन है व्हाई डिड द विजार्ड मेक अ फायर, यानी कि जादूगर ने आग क्यों जलाया। तो इसमें ऑप्शन में है बिकॉज इट वॉज कोल्ड, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, बिकॉज ही वांटेड टू कास्ट ए स्पेल, बिकॉज ही वांटेड टू कुक फूड,
बिकॉज इट वॉज कोल्ड, क्योंकि ठंड था। बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कास्ट ए स्पेल, यानी कि क्योंकि वह जादू करना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कुक फूड, क्योंकि वो खाना पकाना चाहता था। तो इसका सबसे सही आंसर होगा सी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू कास्ट ए स्पेल। वो आग इसलिए जलाना चाहता था क्योंकि वो जादू करना चाहता था। ठीक, सेकेंड नंबर में है व्हाट डिड द विजार्ड वांट अलादीन टू गेट फ्रॉम अंडर द स्टोन। इसका मतलब हुआ कि जादूगर ने अलादीन को पत्थर के अंदर क्या लेने के लिए, क्या लाने के लिए भेजा था। इसका ऑप्शन होगा अ स्टोन, ज्वेल्स, अ रिंग, अ लैम्प, यानी कि एक पत्थर, जेवर या फिर अंगूठी या लैम्प। तो इसका सबसे सही आंसर होगा लैम्प। ठीक है, क्योंकि उस विजार्ड ने अलादीन को लैम्प लाने के लिए ही उस पत्थर के अंदर भेजा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है B2.3 में आंसर इज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द विजार्ड कास्ट ए स्पेल ट्विस्ट इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंड ईच टाइम। विजार्ड ने यानी कि जादूगर ने इस स्टोरी में 2 बार जादू किया है। तो व्हाट हैपेंड इस टाइम, हर बार क्या हुआ। इस टाइम मतलब हर बार, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, हर बार क्या हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। सेकंड में है व्हाई डिड द विजार्ड गेट एंग्री विद अलादीन। अलादीन से यानी कि अलादीन से जादूगर गुस्सा क्यों हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हाउ वॉज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल, यानी कि अलादीन उस बिग होल से, बड़े से गड्ढे से बाहर कैसे आया। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वॉज हिज अंकल, बट दिस वॉज नॉट ट्रू। वाई डू यू थिंक द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर। विजार्ड ने, जादूगर ने अलादीन से कहा था कि वह उसका अंकल है, लेकिन यह सत्य नहीं था। आप क्यों सोचते हैं कि अलादीन और उसकी माँ से जादूगर ने झूठ बोला था। चलिए हम इन सब का आंसर 1 बाय 1 करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन था द विजार्ड कास्ट ए स्पेल ट्विस्ट इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंड ईच टाइम, यानी कि विजार्ड ने इस स्टोरी में 2 बार जादू किया है और हर बार क्या हुआ। इसके बारे में हमें बताना है। आंसर होगा व्हेन द विजार्ड कास्टेड ए स्पेल द फर्स्ट टाइम द ग्राउंड शुक एंड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक अरोज। इसका मतलब होगा जब जादूगर ने पहली बार जादू किया था तब ग्राउंड यानी कि धरती जो है, ज़मीन जो है हिल गया था और बहुत सारा शोर हुआ था और धुआं हुआ। ऑल एट वंस अ होल गॉट ओपन इन द ग्राउंड, और एक बड़ा सा गड्ढा खुल गया। ये पहली बार में हुआ था। एंड एट द सेकेंड टाइम, और दूसरी बार में द बिग स्टोन शट अलादीन इन द होल अंडर द ग्राउंड। जब अलादीन उस ग्राउंड के अंदर था, एक बड़े से स्टोन से बंद हो गया, वो गड्ढा बंद हो गया जब अलादीन उस होल के अंदर था। ठीक, सेकेंड नंबर में है वाई डिड द विजार्ड गेट एंग्री विथ अलादीन। अलादीन से जादूगर गुस्सा क्यों हो गया था। तो इसका आंसर होगा द विजार्ड आस्क्ड द लैम्प फ्रॉम अलादीन हु was climbing the steps. Aladdin could not pull out the lamp from under his shirt as it was covered with the jewels, and because of this wizard got angry with Aladdin. तो इसका मतलब होगा जादूगर ने जब अलादीन से लैंप के बारे में पूछा या कहा, तब वह सीढ़ियाँ, स्टेप्स मतलब होता है सीढ़ी, वह सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था। अलादीन could not pull out the lamp from under his shirt as it was covered with the jewels, and because of this wizard got angry with Aladdin. अलादीन जो है उस लैम्प तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि वो उसके शर्ट के अंदर, ज्वेल्स के अंदर था। ठीक है, उसके शर्ट में पहले लैम्प था, उसके ऊपर से उसने ज्वेल्स रखा था, जेवर रखा था, तो इसलिए अलादीन उस लैम्प तक नहीं पहुंच पा रहा था, और इसीलिए जो विजार्ड यानी कि जादूगर अलादीन से गुस्सा हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हाउ वॉज अलादीन एबल टू कम आउट
ऑफ द बिग होल, यानी कि अलादीन उस बिग होल से, बड़े से गड्ढे से बाहर कैसे आया। इसका आंसर होगा अलादीन बिकेम वेरी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अलादीन अंधेरे में बहुत डरा हुआ था। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। अलादीन अंधेरे में बहुत डरा हुआ था। अलादीन रब्ड हिज हैंड इन द डार्क आउट ऑफ फियर। अलादीन ने अंधेरे में अपने दोनों हाथों को रब किया, ठीक है, डरते हुए उसने अपने दोनों हाथों को रब किया, यानी कि रगड़ा। अ जिन केम आउट ऑफ द रिंग। अलादीन ने जो अंगूठी पहनी थी अपने हाथ में, जो उसको जादूगर ने दिया था उसकी सुरक्षा के लिए, उससे जिन निकला। विद द हेल्प ऑफ जिन अलादीन वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल, यानी कि जिन की मदद से। विद द हेल्प ऑफ द जिन, यानी कि जिन की मदद से अलादीन उस बड़े होल से, बड़े से गड्ढे से निकलने में सफल हुआ, या फिर उस बड़े से गड्ढे से निकला। 4 नंबर का क्वेश्चन है, द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वॉज हिज अंकल बट दिस वॉज नॉट ट्रू। वाई डू यू थिंक द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर। इसका आंसर होगा, इसका हिंदी मीनिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जादूगर अलादीन का अंकल था, लेकिन यह बात सत्य नहीं था, यह बात सही नहीं था। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जादूगर अलादीन और उसकी माँ से झूठ बोल रहा था। तो इसका आंसर देखते हैं। द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर बिकॉज। जादूगर अलादीन और उसकी माँ से झूठ बोल रहा था क्योंकि ही वॉन्टेड द वंडरफुल लैम्प। वो आश्चर्यजनक चिराग, वो अद्भुत चिराग चाहता था। फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, वो ग्राउंड के अंदर से अद्भुत चिराग पाना चाहता था। एंड ही वॉन्टेड टू यूज़ अलादीन फॉर हिज पर्पस, और इसके लिए वो अलादीन को यूज़ करना चाहता था, अलादीन का इस्तेमाल करना चाहता था उस अद्भुत चिराग को पाने में। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। एंड हमने इस तरह से B2.3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसमें 4 क्वेश्चन थे, हमने चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। एंड चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।